हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप सुन रहे हैं सुपर कास्ट बाय कर्नल एडी। एग्ज़ाम तो हमारे देश में चलते ही रहते हैं, आपकी लाइफ एग्ज़ामों से भरी है। लेकिन एग्ज़ाम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर किए जाएं। ये नंबर ज़्यादा स्कोर करने के बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जिनके बारे में पेरेंट्स जानते भी हैं, नहीं भी जानते, बच्चे तो शायद नहीं ही जानते। तो मैं चाहूँगा इस पॉडकास्ट को आप ध्यान से सुनें। इसमें मैं बताऊँगा बहुत सारी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए? आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं। एक बैलेंसिंग एक्ट, जैसे सर्कस में वो जो ट्रेपीज़ वाले आर्टिस्ट हैं वो चलते हैं, जो सर्कस में बैलेंस करते हैं, एक रोप पर लड़की वॉक करती है, उसी प्रकार जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को इकट्ठा मीट करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। तो अगर आप अच्छा लाइफ में करना चाहते हैं, इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली एंड प्रिपेयर वेल। तो मेरी सहानुभूति है पहले सभी छोटे बच्चों के साथ कि आप स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है, टेस्ट भी देने हैं, गेम्स भी खेलने हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो भी करने हैं, और उसके साथ साथ आपने कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। हमारे जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल क्लास 6 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 9th की तैयारी कर रहे हैं या फिर RIMC की तैयारी कर रहे हैं, उनकी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो आपने क्या करना है, ये पॉडकास्ट मैं चाहूँगा, ये वीडियो मैं चाहूँगा, अगर वीडियो पे आप देख रहे हैं तो ये पेरेंट्स भी देखें और जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो अपने बच्चे की लाइफ में लेके आएँ, उसके रूटीन में लेके आएँ, सो दैट योर स्कोर इम्प्रूव्स। तो सबसे पहला है कि इकट्ठा 4-5 घंटे आपने नहीं पढ़ना है। आपने हमेशा जो पढ़ना है छोटे छोटे स्टडी के पैकेजेस में पढ़ना है। जो एक पैकेज है आपका 30 मिनट से ज़्यादा करने होना चाहिए। 30 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, उसके बाद टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक में आप कोई कार्टून स्ट्रिप देख सकते हैं, कोई एक आधा रील देख सकते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आप कमरे से बाहर जा सकते हैं, आप एक दूध का कप पी सकते हैं, कुछ एक स्नैक खा सकते हैं। लेकिन आपने हाफ एन आवर के अगर उसमें अपने टाइम को पढ़िए, आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़िए, लेकिन एक जो स्लॉट है वो 25 से 30 मिनट का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका जो रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है, रात को न पढ़ें। अब हम बड़े हैं, मैं तो रात को बहुत देर तक जागता रहता हूँ, लेकिन जब आप छोटे हैं तो आपका एक रूटीन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि सुबह 6 बजे 6:30 बजे उनकी स्कूल की बस आ जाती है। दैट मीन्स वो 5:30 बजे से उठे हुए। अगर आप रात को पढ़ने की आदत डालते हैं तो आप लेट सोएंगे और आपकी नींद पूरी नहीं होगी, विच विल अफेक्ट योर एफिशिएंसी एंड आउटपुट। तो आपने सुबह का समय रखना है पढ़ने के लिए, जल्दी उठ जाइए। अगर आपने 1 घंटा दिन में पढ़ना है, आप 5 o'clock उठते हैं, 5 से 6 तक पढ़ते हैं, हाफ एन आवर में जो आप अपना तैयार व्यार होने का, ब्रेकफास्ट करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अगले दिन की जो तैयारी है पिछली रात को करिए। कई पेरेंट्स होते हैं वो सुबह जब बच्चा स्कूल जाने वाला होता है तब उसकी ड्रेस ढूंढ रहे होते हैं, तब उसकी नोटबुक ढूंढ रहे होते हैं, उसकी टाई ढूंढ रहे होते हैं, उसके शूज़ ढूंढ रहे होते हैं। अगर मैं तो आर्मी में रहा हूँ और आर्मी में हमारा क्या है कि अगले दिन की तैयारी हम पिछले दिन करते हैं। तो मुझे जो कल की यूनिफॉर्म डालनी है, अगर मुझे किस कलर की टाई लेनी है, वो मैं रात को ही अपनी ड्रेस लेआउट करके सोता हूँ। जो मेरे को सामान चाहिए, अगर मैं पेंसिल है उसको शार्पनिंग करनी है, अगर स्कूल का आई कार्ड है, वो सब आप निकाल के रख देंगे तो सुबह इन कामों में समय वेस्ट नहीं होगा। अगर आप अपना ब्रश भी बिल्कुल सही जगह पर रखते हैं तो सुबह उसको भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप मॉर्निंग में अगर 1 घंटा निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इवनिंग के समय मिलता है, लेकिन सोने से पहले आप अपना जो सोने का समय, अगर आप 9:30 पे सो रहे थे तो 10:30 सो जाइए, लेकिन 10:30 से अगर आप 5 o'clock तक सो रहे हैं तो आप एक 7-8 आवर्स का आपका जो साइकिल है वो स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है। और गुड स्लीप साइकिल पेरेंट्स इंश्योर कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ने इस पर ध्यान देना है कि बच्चे को आप पढ़ने के लिए समय दे रहे हैं तो आप उठाइए बच्चे को। आप बच्चे को सुबह 1 ग्लास मिल्क दीजिए, अगर चाय कॉफ़ी पीते हैं चाय कॉफ़ी दीजिए। मेक श्योर, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं सुबह उठते ही बस बेड में बैठे, पीछे तकिया लगा और लाइट ऑन करके पढ़ने लग जाते हैं। इसमें भी रिटेंशन नहीं होगा, क्योंकि 10-15 मिनट तो आपका बॉडी को बिल्कुल वेकअप वाली स्थिति में आने पर लग जाते हैं। सबसे पहले आपने बेड से निकल कर गो टू दी वॉशरूम, वॉश योर फेस, ब्रश योर टीथ, एकदम फ्रेश होके अगर आप बैठेंगे, आप देखेंगे कि जो सुबह का जो 1 घंटा था वो बड़ा वैल्यूएबल 1 घंटा हो गया। अब दिन में, शाम को, रात को जब भी आप पढ़ रहे हैं 10:30 तक स्टडी टेबल पर पढ़ें। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता जब NDA में गया
तो हम लोग टेबल चेयर पर बैठ कर पढ़ा करते थे। 8 लोगों का हमारा स्टडी ग्रुप था और हम लोग पूरे शूज़, सॉक्स वगैरह, स्वेटर वगैरह ऐसे तैयार होकर बैठते थे ताकि हमें नींद आए भी तो जूते उतारने पड़ेंगे बेड पे लेटने से पहले, तो हमारा मन नहीं करता था। और 15-20 दिन जब पढ़ने को हो जाते हैं उसके बाद आपका बिल्कुल रूटीन सेट हो जाता है। तो स्टडी टेबल में आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है। कई बच्चों के पास स्टडी टेबल नहीं है, बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। कईयों का स्टडी टेबल है लेकिन उस पर इतनी धूल जमी है कि अगर हिस्ट्री की बुक लिखी जा सकती है, इतने ज़्यादा पुराने उन पर चीज़ें पड़ी हैं। तो स्टडी टेबल को साफ़ करें, ऑर्गेनाइज करें। और बहुत अच्छा, अगर आप LED आजकल बड़े अच्छे लैंप्स आते हैं, तो लाइट, अच्छी लाइट होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं तो लाइटिंग का आपने अरेंजमेंट करना है। आपकी जो चेयर है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसकी हाइट एडजस्ट करें। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो जो कि आपको मदद करते हैं एक अच्छा स्टडी टेबल सेट करने में। और स्टडी टेबल पर बिल्कुल क्लटर नहीं करना है। अगर आपके पेंसिल बॉक्स है, उसमें पेंसिल स्टैंड है, तो 2 पेंसिल रखिए, रबर रखिए, इरेजर रखिए, और जो स्टेशनरी का सामान है केवल उतने होना चाहिए। बाकी डिस्ट्रैक्शन के लिए केवल 1 गिलास पानी है, क्योंकि बारी बारी प्यास लगती है। आप अपने को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपकी बॉडी का जो एफिशिएंसी बनी रहेगी। तो 1 गिलास पानी के अलावा आई डोंट रिकमेंड एनीथिंग टू बी केप्ट ऑन द स्टडी टेबल। सो पेरेंट्स, आपने बच्चे का इसमें मदद करनी है। फिर है प्लान बनाइए। कुछ भी आप किताब उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो आप हमेशा पीछे रहेंगे, आपका स्कोर कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। आपने मैथ्स में 11 चैप्टर आने हैं हाफ ईयरली में। आपका एक सिलेबस है जो सैनिक स्कूल के एग्जाम में आने, एक सिलेबस है जो RIMC के एग्जाम में आना है। उस सिलेबस को आपने मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स में बांट सकते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, पेरेंट्स को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास बने बनाए टाइम टेबल के फॉर्मेट से आप हमसे पूछिए। अब सब बच्चे एक ही टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकते। कुछ मेरे पास आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, बड़े प्यारे बच्चे हैं, छोटे हैं, वो कहते हैं मैथ्स में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनको मैथ्स को कम समय देना है, बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय देना है। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें मैथ्स में ही प्रॉब्लम है, बाकी इंग्लिश में कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपने अपने बच्चे के एप्टीट्यूड के हिसाब से टाइम टेबल सेट करना है। ऐसे नहीं कि कर्नल अमरदीप की कंपनी से हमने एक टाइम टेबल ले लिया, डाउनलोड कर लिया और यही हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो वो एक सजेस्टेड टाइम टेबल है, उसको आपने मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट आता है कि आपने अपनी जो प्रोग्रेस है उसका एक ट्रैक रखना है। अगर आप नंबर लाइन पढ़ चुके हैं तो नंबर लाइन के नोट्स बना लीजिए, नंबर लाइन के सेकंड सेट ऑफ नोट्स बना लीजिए, उसको फिर अगले वाले चैप्टर पर चलिए। बारी बारी जब भी पढ़ेंगे नंबर लाइन शुरू करेंगे। अगर आप नोटबुक में, रजिस्टर में नोट्स बनाते हो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो भी बनाता हूँ, लेक्चर्स भी लेता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, मैं कहता हूँ 2-2, 3-3 शीट्स के सेट्स बनाइए। पेरेंट्स, बाज़ार से आप स्टेशनरी की शॉप में जाएंगे, लूज शीट्स मिल जाती हैं, मैथ्स की भी मिल जाएंगी, इंग्लिश, हिंदी, सबकी लूज शीट्स मिलेंगी, उनको बाद में स्टेपल कर दिए ताकि बच्चे की प्रोग्रेस हम ध्यान में रख सकते हैं। फिर है ग्रुप स्टडी आप करिए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप स्टडी, क्योंकि छोटे बच्चे मिलेंगे तो बड़ी मस्ती करेंगे, आपस में झगड़ेंगे, कुछ उनका मस्ती चलती रहती है, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, अंडर अ गाइड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, अगर 4 सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इकट्ठा पढ़ते हैं, तो वो जिम्मेदारी बांट सकते हैं कि भाई आज का जो 2 घंटे का ग्रुप स्टडी है हफ्ते में 1 बार ही करेंगे। उसमें क्या होगा, बच्चों को थोड़ा मोराल हाई रहता है, दूसरे की प्रोग्रेस से वो भी सीखते हैं और लोड को डिवाइड किया जा सकता है। कोई बच्चा है जो अलजेब्रा में अच्छा है, कोई है जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा है, कोई है जो इंटेलिजेंस में अच्छा है। तो इस प्रकार से हम अपना लोड भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप स्टडी तभी करें जब आपका बच्चा मेरी इतना झगड़ालू नहीं है। अगर वहाँ जाकर उसने मारपीट करना है तो फिर आप ग्रुप स्टडी मत करें। और टॉपिक्स को बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं। एक बच्चे को बताएं कि आपने सवाल कराने हैं और आप देखिए, अगर 9th की आप तैयारी कर रहे हैं, RIMC की तैयारी कर रहे हैं, अगर अपने से छोटी क्लास वाले किसी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय जो आप समझते हैं वो पढ़ने से ज़्यादा रिटेन करते हैं। मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मी में, मैंने बहुत पढ़ाया, तो जो मैंने लोगों को पढ़ाया है वो मेरे दिमाग से कभी भी नहीं जाएगा, मुझे पता है। अब आजकल एक नई बीमारी है कि मेरी अपनी भी बेटी है और बेटा भी है, जब वो पढ़ रहा था तो ये हेडफोन लगाने की बीमारी है उनको, लाउड म्यूज़िक चला के। अरे वो म्यूज़िक आपके जो है, जो साउंड वेव्स हैं आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको कंसंट्रेट करने से रोक रही हैं। लाइट म्यूज़िक, अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रहा है घर में कहीं पर भी वो चलता है, मेरा तो बिल्कुल, मेरा लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो पढ़ते समय। आप लोग कैसे करते हैं इतना ऊंचा अरिजीत सिंह या एल्विस प्रेस्ले का म्यूज़िक लगा के? आई डोंट अंडरस्टैंड। दिस इज़ अवॉइडेबल। बच्चों को लगता है कि हम कट ऑफ है, हमने अपने कानों में बड़े हेडफोन्स लगा दिए। दीज आर अवॉइडेबल थिंग्स। अगर म्यूज़िक चल के भी आपने करना तो बिल्कुल लाइट इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिक्स हैं। और अगर आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत अच्छे सूदिंग साउंड वेव्स आती हैं, वाटर वेव्स आती हैं, वाटरफॉल का साउंड आता है। तो ऐसे अच्छे साउंड है, बारिश पड़ने का साउंड है, जिससे शायद आपको पढ़ने में मदद मिले और जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इम्प्रूव स्कोर करने के लिए एक और चीज़ है, फ्लैश कार्ड बनाइए।
फ्लैश कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है, जितना बड़ा आपका मोबाइल फ़ोन है, 6 इंच 5.5 इंच का, उसके दोनों साइड में आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। जो जो चीज़ें आपने याद करनी है वो आप फ्लैश कार्ड नीट हैंड राइटिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में बने बनाए फ्लैश कार्ड मत लीजिए, डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि आप अपने हाथ से बनाएंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी और रिटेंशन बढ़ जाती है। प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। तो जितने बारी भी आप पढ़ेंगे, अगर पहली बार नंबर लाइन पढ़ रहे थे आपने 1 घंटा लगाया, अगली बार पढ़ेंगे तो 20 मिनट लगाएंगे, उसके अगली बार पढ़ेंगे तो आपने 5 या 7 मिनट लगाना है। तो आपने ध्यान रखना है कि मैं जो प्रोग्रेसिव रिवीजन है वो मैंने सारे टॉपिक्स का करना है। एग्जाम में केवल एक टॉपिक नहीं पूछा जाता है। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो हैं वो एक जगह पर लिख लें। मेरा भी जब मैं पढ़ता था, आई वॉज अ टॉपर इन क्लास 10th इन माई स्कूल। सो सारे फार्मूले जितने ट्रिग्नोमेट्री के एक जगह रख लिए, जितने एल्जेब्रा के फार्मूले हैं, वो इक्वेशंस हैं, वो सब एक जगह लिखने से हमें याद भी हो जाते हैं और रेफ़र करने में बहुत आसानी होती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने करके रखनी है, स्क्वायर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, पाई की वैल्यू है, इस प्रकार की चीज़ें याद कर लेनी है, कितना यूज़ करना है। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आते उसके लिए हेल्प लें, अपने टीचर्स की हेल्प लें, पेरेंट्स की हेल्प लें, अपने सीनियर्स की हेल्प लें। घर में कोई बड़ा है जो सब्जेक्ट पढ़ चुका है तो आप उनकी मदद लें, अपने आप ना घुलते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ टॉपिक समझ नहीं आए हैं, वो कहते हैं हमने तो ट्यूशन लगा दिया। लेकिन मैं चाहूँगा पेरेंट्स सप्ताह में 1 दिन अपने बच्चे के साथ बैठें, 1 दिन आप 2 घंटे आप लगा दीजिए। बच्चा 5वीं 6वीं में है, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है, स्कूल भी जा रहा है, ये सब कर रहा है। अगर आप इतना समय अपने बच्चे के साथ लगाते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि उसको क्या प्रॉब्लम है। आप ट्यूशन टीचर से बात कीजिए, आप उसके स्कूल टीचर से बात कीजिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आजकल स्कूल भी बड़े उनके नखरे बहुत हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग के अलावा शायद पेरेंट्स को मिले भी ना, सुने भी ना, तो आप यूट्यूब पर वो टॉपिक सर्च कीजिए, खुद उसमें प्रैक्टिस कीजिए। आपको भी वो टॉपिक समझ आ जाएगा और अपने बच्चे को समझाएंगे तो बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस आपका एक बॉन्ड बिल्डिंग होता है, बच्चे को लगता है कि इस स्ट्रगल में मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, उसका साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग बहुत अच्छा होता है। अब एक सबसे खतरनाक जो पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। टीवी की आवाज़ आ रही है, गाने की आवाज़ आ रही है, मोबाइल फ़ोन पे आपके दोस्त का संदेश आ रहा है, वो नीचे बुला रहा है खेलने के लिए। रूटीन अपना सेट करें, खेलने के समय खेलें, सोने के समय सोएं, किताब पढ़ने के समय किताब पढ़ें, टीवी देखने के समय टीवी देखें। लेकिन अगर आप पढ़ते समय एक मोबाइल फ़ोन नाम का जो जीव है, इसको आप दूर रख पाएंगे, उसको स्विच ऑफ करके कमरे से बाहर रखिए, तो आपका बहुत सारा जो क्लियर हो जाएगा, जो पढ़ने का जो टाइम है बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। एक लास्ट पॉइंट मैं और देना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपने क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, 8, 9 जो भी एग्ज़ाम है, प्रीवियस ईयर्स पेपर पक्का करिए। बाज़ार में बिल्कुल इंटरनेट पे फ्री भी मिल जाएंगे, बाज़ार में 100 रुपीज़ के 10 क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, उनको ले आइए, उससे 2-3 चीज़ें पता लगेंगी। हर टॉपिक की एक वेटेज है, हर टॉपिक पे सवाल पूछने का एक पैटर्न है। आपने सर्कल का एरिया निकाला, लेकिन जब आप सवाल देखते हैं वो सेमी सर्कल का एरिया है, उसके बीच में एक पार्क बना हुआ है, उसके बीच में एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, उन सब का एरिया ऐसे घिच-पिच करके करना पड़ेगा। तो जो एग्जामिनेशन के सवाल है, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, वो अगर आप पेपर पैटर्न से वाकिफ़ हैं, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, सर्टेनली आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके स्कोर पर असर पड़ेगा। तो ये मैं बताना चाहता था कि स्कोर कैसे इम्प्रूव किया जाए। बहुत सिंपल टिप्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हमने बातचीत करी है, ये सब इम्प्लीमेंटेबल हैं, करने लायक हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये केवल हमारा बच्चा इस वीडियो को देख के, इस पॉडकास्ट को सुन के इम्प्रूव कर लेगा, तो नहीं होगा। पेरेंट्स, मदर, फादर और ग्रैंड पेरेंट्स से अगर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कई उनके ग्रैंड पेरेंट्स मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, स्कूल्स में पढ़ा है, तो वो भी चार्ज ले सकते हैं। और जब आप इतना कर रहे हैं तो एक और मैं आपको फिलैंथ्रोपी टिप देता हूँ कि यार पड़ोसी के बच्चे से पूछ लो, अगर वो भी पढ़ रहा है, उनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति ट्यूशन रखने की शायद नहीं है, अगर आप उनके बच्चे का भी चार्ज ले लेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा, 2 बच्चों की दोस्ती हो जाएगी, और वो जब भी अच्छा हलवा और पूड़ी बनाएंगे आपके घर पक्का आएगा, ये तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ। आपका डाइट भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो एम ऑफ दिस टॉक इज़ दैट आपके बच्चे का जो एग्ज़ाम का स्कोर है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है सिस्टमैटिक प्लान तरीके से। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको सीरियसली लें, सीरियसली समझें। अगर आपने हमसे संपर्क करना है, हमारे संपर्क की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप पक्का गेट इन टच विद अस एंड वील बी मेकिंग अ सीरीज ऑफ दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट सो दैट द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स कैन फाइंड देयर फोकस and get more value of their time.
दिस इज कर्नल अमरदीप साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।